साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय पूरे देश में जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से बेदखल करना चाहती हैं, ऐसी परिस्थिति में दोस्तों एक विशेष कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं। कॉकरोच जनता पार्टी भाई लॉन्चिंग से पहले ही शामत आ गई है। आज की रिपोर्ट देखकर आपको पता चलेगा। मैं अभिजीत दीपके का जो खुफिया दस्तावेज है ना दोस्तों, वो आपके सामने लेकर आ रहा हूं और 10 सबूत, जी हां 10 सबूत आपके सामने रख रहा हूं। फिर आपका पूरा का पूरा विश्वास अगर डिग ना जाए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं दोस्तों। आप जानते हैं कि इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे अभिजीत दीपके हो, आशुतोष रांका हो, या जो इन्होंने केंद्रीय समिति अपनी बनाई है, उसमें से अधिकतर सदस्य का आम आदमी पार्टी से गहरा जुड़ाव रहा है, आम आदमी पार्टी के नेता रहे हैं। अब ये लोग बताते भी हैं कि चलो ठीक है, कई लोग छुपाते भी हैं, लेकिन छोड़ दीजिए दोस्तों, वो नेता कहीं का भी रहा हो, किसी का भी रहा हो, वो भूल जाइए। लेकिन एक बात आपके सामने रख रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कॉकरोच जनता पार्टी उसी रास्ते पर चल रही है जिस रास्ते पर आज से 13, 14, 15 साल पहले अरविंद केजरीवाल चले थे। दोनों का मकसद एक है, दोनों की नीयत एक है, दोनों इस देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं 10 सबूत आपके सामने रख रहा हूं और सारे के सारे 2 विंडो में रखूंगा दोस्तों। आज का पूरा वीडियो, 10 वीडियो 2 विंडो में है, आप देखिएगा और फिर आप एक एक वीडियो पर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जो भी मैं डबल विंडो में दिखा रहा हूं, तब आपको समझ में आएगा कि ये कहानी 13-14 साल बाद फिर से लौट कर आई है, फिर से इस देश के लोगों को बेवकूफ बनाने की साजिश रची जा रही है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत के साथ ये मैंने निकाला है। पहला सबूत देखिए, इस 2 विंडो में क्या है दोस्तों, जरा समझिए। जब अरविंद केजरीवाल अन्ना के नाम पर आंदोलन कर रहे थे तो हर इंटरव्यू में ये घूम घूम कर कहते थे, अब तो चूंकि जिंजी है, उनकी याददाश्त कितनी है बहुत सारे लोगों की, मुझे लगता है सबको याद होगा। ये कहते थे कि मैं किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं लड़ूंगा, कोई पोस्ट नहीं लूंगा। पहले विंडो में वही है और यही काम अभिजीत दीपके भी कर रहा है। पूरा कंफ्यूजन, बताता नहीं है कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये लड़ेगा जरूर। दोनों का पैटर्न दिखा रहा हूं, पहला सबूत आपको दिखा रहा हूं, दोनों का सुनिए। I made it very clear and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life. I don't want to hold any post in my life. I have no political ambitions. तो क्या विकल्प के तौर पे राजनीति में आएंगे? सवाल वही। मैंने आपका उसका ही जवाब दिया मैंने अभी कि अभी इंडिया को जो जरूरत है वो एक पब्लिक मूवमेंट की है। देखा आपने दोस्तों, अब अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ लिए, मुख्यमंत्री बन गए, सब कुछ हो गया। अभी भी इच्छाएं प्रबल हैं, अभिजीत दीपके की भी इच्छाएं प्रबल है। अब दूसरे विंडो पर आइए, ये भी 2 विंडो में दिखा रहा हूं। ये अराजकतावादी है, घोर अराजकतावादी है। ये लोगों के बीच अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए दोस्तों, पॉपुलर होने के लिए एक काम करते हैं। जिन पुलिस वालों से आम लोगों को डर लगता है उसका मजाक उड़ाते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों, ये मजाक उड़ाते हैं, ये दिखाते हैं दुनिया को कि देखो हमारी ताकत कितनी बड़ी है। भाई पहले विंडो में क्या, आप देखिए, पुलिस वालों को ठुल्ला कहा था केजरीवाल ने, कभी राहुल गांधी ने भी नहीं कहा होगा, और मोदी जी का तो खैर छोड़ ही दीजिए, इस देश के बड़े से बड़े नेताओं ने भी कभी नहीं कहा होगा, क्योंकि इनको पता है कि आखिरकार वही ठुल्ला जो है इस देश की रक्षा सुरक्षा में काम आते हैं, इनकी पर्सनल सिक्योरिटी में भी काम आते हैं। ये केजरीवाल ने कहा था और यही काम दोस्तों अभिजीत दीपके ने भी किया, जो इनके घर की सुरक्षा कर रहा है, और वो भी महाराष्ट्र का व्यक्ति, मराठी ही है, कहीं दूर देश से नहीं आया है या दूर के राज्यों से नहीं आया है। उसके साथ बदतमीजी, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है मेरे ट्विटर हैंडल पे जाकर देखिएगा दोस्तों, मैंने ट्वीट किया था। दोनों बदतमीजी करते हैं, दोनों पुलिस वालों का मजाक उड़ाते हैं।
ये दोनों की एक जैसी खासियत है। अब मैं आपको तीसरा सबूत दिखाता हूं दोस्तों, ये भी टू विंडो में। भाई पुलिस वालों को धमकाना, मजाक उड़ाना, ये अदालत तक भी जाते हैं। भाई आम लोगों के बीच, मुझे याद है दोस्तों कि मीडिया वालों की शोहरत कब बढ़ी थी जानते हैं? जब ये इंटरव्यू में बैठ करके नेताओं से लड़ते थे, मंत्रियों को धमकाते थे, तब। ये उसी तरह के लोग हैं। ये सीधे भारत की अदालत को चुनौती देते हैं, अवमानना करते हैं। अवमानना की बात कह रहा हूं मैं। आप देखिए ये अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, सीधे जज पे इल्जाम लगा दिया कि इस अदालत से इंसाफ की उम्मीद नहीं जिस पर अवमानना का केस चल रहा है। और इसी तरीके से इसका एक व्यक्ति सौरभ दास अभिजीत दीपके ये खुलकर कह चुका है कि हमें अदालत की बात, सुप्रीम कोर्ट की बात हमें मंजूर नहीं। अदालत की अवमानना, हिम्मत होगी किसी आम आदमी में? ये पक्का कहीं ना कहीं से सेट किए हुए लोग हैं। इनको लगता है कि हमारे आका हमको बचा लेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े, इनको ऐसा लगता है। लेकिन चिंता मत कीजिए दोस्तों, सबका हिसाब किताब होता ही होता है। ये तीसरा आपको सिमिलरिटी दिखा रहा हूं। चौथा आइए, सबूत नंबर 4। भाई पुलिस वालों को गाली दिया, अदालत पे बोल दिया। ये सीधे इस देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। ये वो लोग हैं, अपशब्द बोलते हैं, सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती देते हैं। ये बात आप समझ लीजिए। भाई आप भूले नहीं होंगे, केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को कायर, मनोरोगी, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही ये सब कहा है ना भाई, गालियां दी हैं, ये समझ लीजिए। और जंतर मंतर पर जब सीजेपी का आंदोलन चल रहा था तो पीएम को ऐसी ऐसी गालियां दी गई दोस्तों जो हम सुन भी नहीं सकते। मुझे नहीं लगता कि अभिजीत दीपके, सौरभ दास ये रांका अपने घर में इन गालियों को सुन सकता हो। मां की गालियां, बहन की गालियां, लड़कियों से दिलवाई गई, यानी ये दोनों गालीबाज हैं। ये एक सबूत है, वही पैटर्न दिख रहा है। अब चूंकि जिंजी का जमाना है तो और ज्यादा गालियां, गंदी गंदी गालियां। जिन लड़कियों ने गालियां दी है ना, वो भी जब सुनती है ना तो यकीन नहीं होता, उसे लगता है कि हमें किसी ने नशे में डाल दिया था। आपने भी सुना होगा। यह है सबूत नंबर 4। सबूत नंबर 5, दोनों ही दोस्तों, दोनों ही इस देश के चुनाव आयोग को चुनौती देते हैं। मैं इस विंडो में क्या है, दोनों की बाइट निकाली है। केजरीवाल मोदी जी के 3 यार ईडी सीबीआई ज्ञानेश कुमार को, अभिजीत दीपके सीधे चुनाव आयोग को। ये लड़का आया है वहां से, अमेरिका से। अच्छा, पढ़ाई में भी बड़ा झोल है, ये बता देता हूं। ये आया है विद्यार्थियों के नाम पे। ये इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहता है। अब आप समझ लीजिए, ये चुनाव ही तो लड़ना चाहता है ना, खुल के लड़ो ना भाई, कौन मना किया है? लोकतंत्र है। मोदी जी के राज में प्योर लोकतंत्र है, किसी को रुकावट नहीं है। जरा सुनिए ना, ये दोनों देखिए। मोदी जी के 3 यार ईडी सीबीआई ज्ञानेश कुमार पर इलेक्शन कमीशन की जो अकाउंटेबिलिटी वो भी फिक्स करनी पड़ेगी। अगर इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तो ये देश में इलेक्शन मैनिपुलेशन होता रहेगा और उसके बाद नाम के इलेक्शन रह जाएंगे। इट विल जस्ट बिकम अ फॉर्मेलिटी। अब सबूत नंबर 6, ध्यान से देखिएगा दोस्त। अभी मैंने क्या कहा, खैर ये राहुल केजरीवाल तो खुद को अराजकतावादी बता चुके हैं कई बार कि एनार्किज्म जो होता है यही जनतंत्र है। इसने ये भी कहा है। अब देखिए, अराजकतावादी हैं, अपने कर्मों से करते हैं, लेकिन मंशा कहाँ है, ये 2 विंडो में समझ में आएगा। एक में मैंने ये अखबार की कटिंग लगा दी है और दूसरे में मैं बयान सुनाना चाहता हूं। ये अराजकतावादी जानते हैं कि मोदी जी के अलावा किसी को ये देश पसंद नहीं करता। किसी तरीके से झूठ बोल करके, डरा करके, जैसे 2024 में किया, कुछ करके अगर मोदी जी को बहुमत से काफी दूर रोक दिया जाए या एनडीए को, तो मौका मिल सकता है। अगर बराबरी में हो तो सब चिपट जाएंगे। क्या करेंगे ये? 5 साल में 5 प्रधानमंत्री रहेंगे। सोचिए,
इस देश में अराजकता फैलाने का कौन सा फॉर्मूला, ये केजरीवाल ने दिया है, संजय सिंह का। और यही बात अभिजीत दीपके करता है कि एक आदमी कैसे संभाल लेगा। 2014 में यही हुआ था, एक आदमी सब संभाल लेगा, ये नहीं हो सकता। जरा सुनिए और पहले विंडो में देखिए। कोई एक इंसान, कोई एक व्यक्ति सारी चीजें सॉल्व कर देगा तो वैसा नहीं होगा। जो भी इंसान आपसे ये कहता है कि वो सारी चीजें सॉल्व कर देगा, वो झूठ कह रहा है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने 2014 में देखा था। कोई एक इंसान, कोई एक व्यक्ति, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी इतने बड़े देश का जो इतना डाइवर्स है उसका सोल्यूशन नहीं दे सकता। अब आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों सबूत नंबर 7। ये भी गजब का सबूत है, ये भी ढूंढ के निकाला है दोस्तों, ये समझ लीजिए। इनके पास पैसे की कमी नहीं है। जो रिपोर्टें मैं पढ़ता हूं, इनके पास बहुत पैसा है। ये देख, घर से गरीब है, अमीर नहीं है। केजरीवाल तो खैर IRS अधिकारी रहे हैं, इनकी पत्नी भी रही है, लेकिन ये लोग भी गरीब नहीं है, बहुत पैसा है, फंडिंग है। वरना 60,000 65,000 जिनके पिताजी की सैलरी हो रिटायरमेंट के समय, वो अमेरिका में कैसे पढ़ के आएगा भाई, बॉस्टन में। सौरभ दास, मैं पढ़ रहा था, एक लेख के 9-9 लाख रुपए कौन देता है, जो मैं देख रहा था। अब देखिए, आम जनता को लुभाने के लिए ये गरीबी का ढोंग रचते हैं, स्वांग रचते हैं। बड़े ध्यान से देखिए, मैं आपको 2 विंडो में बयान सुना रहा हूं। ये केजरीवाल सबसे कहते थे कि पैसा दीजिए, जितनी हैसियत है पैसा दीजिए, सबको देना पड़ेगा। थोड़ा और जोर दे के बोलते थे। पुराना बयान है कि हर आदमी को देना पड़ेगा, जो जो कमाता है सबको देना पड़ेगा। और यही काम अभिजीत दीपके कर रहा है कि आप लोग भी डोनेट कीजिएगा। जरा सुनिए ना। आदमी पार्टी आपके चंदे से चलती है। हमें चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, आप जितना भी दें, लेकिन आम आदमी पार्टी को चंदा जरूर दें। सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। दूसरा, आपके परिवार में जो जो कमाते हैं उनको भी देना पड़ेगा। फंडिंग पर मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है, लेकिन हम सेटअप करने जा रहे हैं। अभी क्राउड से ही फंडिंग लेंगे हम, तो उसमें सर मैं कोशिश करूंगा आप लोग भी थोड़ा वो डोनेट कर दीजिए। अब सबूत नंबर 8, यह और विशेष है, लेकिन दोस्तों आपसे जरूर निवेदन करता हूं, बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो तैयार किया है, तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और हम इतनी मेहनत करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबूत नंबर 8, भाई लोग इनको चुनाव लड़ना है जैसे उनको लड़ना है। केजरीवाल को चुनाव लड़ने के बाद जीतना है, हार गए, इनको चुनाव लड़ना है। अब मोदी जी से लोगों का भरोसा तो कम हो नहीं रहा है। गुस्साते जरूर हैं, ये मैं मानता हूं भाई, हमको भी गुस्सा आता होगा, आपको भी आता होगा कि मोदी जी ये गलत काम कर रहे हैं। लेकिन पता है कि आखिरकार अगर मोदी जी तक बात पहुंच जाए तो वो पूरा कर देते हैं, यही सच्चाई है ना। तो ये जीतेंगे कैसे? तो ये दोनों एक ही नैरेटिव गूंथते हैं। जनतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया। दोनों का बयान सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस देश में एक ठग तो पहले से ही था, ये दूसरा ठग भी आ गया। बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए, सुनिए। तो देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है, इसी को तानाशाही कहते हैं। तो एक जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके ऊपर से भी लोगों का भरोसा उठते जा रहा है, और अगर ऐसा चलता रहा तो इस देश के डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही डेंजरस साइन है। अब आपको दिखाता हूं दोस्तों सबूत नंबर 9, ये भी जुडिशरी पर है। अभी शुरू में मैंने आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला मामला दिखाया। अब देखिए ये जुडिशरी पर क्या है, ये थोड़ा अलग है। ये दोनों जुडिशरी पर सवाल उठाते हैं। जी हां, कि जुडिशरी को लेकर के लोगों का जो विश्वास है वो कम हो रहा है, ये विश्वास नहीं करते। राहुल गांधी को जब एक बार मामला आया था तो अरविंद केजरीवाल साफ साफ कहते थे कि जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। और अभिजीत दीपके भी कहता है कि लोगों का जुडिशरी पर भरोसा उठता चला जा रहा है। जरा ये दोनों हिस्से अलग अलग हैं, सुनिए। एक ही रास्ता है। जजमेंट आया, हम उसका समर्थन नहीं करते। जो जजमेंट आया, हम उसका समर्थन नहीं करते। जुडिशरी जो है, जुडिशरी के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण है। लोग कहते कि जो कॉमन इंसान जुडिशरी में जाता है उसकी सुनवाई जल्दी नहीं होती, उसकी हियरिंग जल्दी नहीं होती, उसके डिसीजन जल्दी नहीं आते, उसके ऑर्डर जल्दी नहीं आते, उसको बार बार जाना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं कोर्ट के।
लेकिन जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन चले जाता है, उनकी अर्जेंट हियरिंग लग जाती है। देश के लोगों का जुडिशरी से भी भरोसा उठता जा रहा है। अब सबूत नंबर 10। देखिए, अभी तक मैंने सिर्फ नेगेटिव बातें बताई हैं, क्योंकि ये अराजकतावादी है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। जहां फायदा मिले उठा लो, लूट लो, बस जहां फायदा दिखना चाहिए। लेकिन पॉजिटिव बात करनी पड़ेगी। तो ये दोनों ही एजुकेशन की बात करते हैं। मैं दोनों का पुराना बयान, एक तो केजरीवाल का तो सालों पुराना बयान आपके सामने रखा है, और ये नया है। इन लोगों को पता है दोस्तों कि इस देश में या दुनिया में कहीं भी माँ बाप अपने बच्चे की शिक्षा में कभी कोई कोताही नहीं बरतते, विश्वास नहीं छोड़ते। भले कर्ज लेना पड़े, भले घर बेच देना पड़े, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं करते, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। ये दोनों शिक्षा के मुद्दे को उठाते हैं। 14 साल पहले ये केजरीवाल भी वही बात करता था, और वही बात दोस्तों इस समय ये अभिजीत दीपके भी कर रहा है। मजेदार बात दिखा रहा हूं आपको। ये है केजरीवाल का चेला, आया आम आदमी पार्टी से है। इसका गुरु जो है वो भी प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल की बात करता था, ये भी करता है। सुन लीजिए आप खुद ही। एक आम आदमी से पूछें, उसके लिए उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी उसके बच्चों की शिक्षा है। तो जनता के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारे बच्चों की शिक्षा है। लेकिन पॉलिटिशियंस के लिए, पॉलिटिशियंस इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं, एजुकेशन के बारे में बात ही नहीं करते हैं, पार्टीज इसके बारे में बात ही नहीं करती हैं। कई सारे प्राइवेट स्कूल्स एक्चुअली पॉलिटिशियंस के हैं। शिक्षा मंत्री कोई होता है, उसके अपने स्कूल चल रहे होते हैं, एमएलएस के अपने स्कूल चल रहे हैं, मिनिस्टर्स के अपने स्कूल चल रहे हैं। एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है, ना वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की है, ना वो सरकार में जो लोग बैठे हुए ना उसकी प्रायोरिटी है। तो इसलिए एजुकेशन रिफॉर्म्स हम चाहते हैं। आज की डेट में हमारे देश में एजुकेशन अनअफोर्डेबल बन चुका है। दोस्तों, एक कहावत है, हाथ दिया तो सर पे चढ़ के नाचने लगे, ऐसे ही कहते हैं ना। इन लोगों का यही हाल है। प्रधानमंत्री मोदी ने विद्यार्थियों के एक तो जेन्युइन मांग और जो एक अराजकता फैलाने की साजिश थी, उसको दूर करने के लिए इनकी बातों को मान लिया। अब इनके हौसले बुलंद हैं, ये एकदम फैल रहे हैं, यहाँ वहाँ तमाम जगहों पर आएंगे तो पॉलिटिक्स में ही। लेकिन एक और केजरीवाल इस देश में पैदा ना हो जाए, इसीलिए लॉन्चिंग से पहले ये रिसर्च आपको दिखा रहा हूँ, ये 10 सबूत दिखा रहा हूँ। ये होता क्या है दोस्तों कि ये लोग बोलकर लगता है कि भूल जाते हैं, लोगों को याद नहीं रहता। लेकिन ये रिसर्च इसलिए करनी पड़ी दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए कि इनका जो खुफिया दिमाग में दस्तावेज लोडेड है ना, जो कहीं ना कहीं उसको छांट करके निकालना ज़रूरी होता है, और वही काम मैंने किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट भी कीजिएगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।